सुनाना सच, दिखाना सच नहीं आसान दुनिया में। सुनाना सच, दिखाना सच नहीं आसान दुनिया में। कोई गिरवी जुबां रखकर सुनव्वर हो नहीं सकता। कोई गिरवी जुबां रखकर सुनव्वर हो नहीं सकता। सलीका बात करने का नहीं आता यहाँ सबको। सलीका बात करने का नहीं आता यहाँ सबको। बिना शीशी जुबां लहजा मुअत्तर हो नहीं सकता। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी। आप बीएमएस हैं। आपकी साई क्लिनिक के नाम से बंसी बाजार और लंका पर क्लिनिक है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है कि जैसे कि हम सबको याद है कि अभी कोरोना का समय बीता है और उस कोविड के समय में आयुर्वेद ने ही सबकी जान बचाई है। जितने लोग बचे हैं हमें लगता है कि उसमें से 70% लोगों ने काढ़े का और गिलोय का और हेन तेन दुनिया भर जो चीज़ें होती हैं आयुर्वेद की उसका सेवन किया और वो बचे हैं। और आज डेंगू का भी प्रकोप कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत भीषण है। मऊ के हॉस्पिटलों में तो स्थिति यह है कि वहाँ बेड कम पड़ गए हैं। में डेंगू हो रहा है तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमको हुआ क्या है। कोई इसको पहचान नहीं पा रहा है कि ये डेंगू ही है या कुछ और है। तो इसको पहचानने का लक्षण क्या है कि हम बता पाएँ या हम जान पाएँ कि हमें डेंगू ही हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मरीज को बहुत तेज फीवर होता है। 103-104 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है। सर में दर्द, पीछे की साइड में दर्द और कान के पास गर्दन के पास यहाँ पे दर्द बहुत तेज होता है। उसके साथ ही मितली मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी भी मरीज को रहती है, उल्टी की। जी हाँ। उसके साथ मांसपेशियों में बहुत भयंकर दर्द होता है और इसके साथ पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते कि तुरंत ही डेंगू डायग्नोस कर नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट में ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये डेंगू है या नहीं। तो इसके लिए हम पैथोलॉजी में सीबीसी और कंप्लीट ब्लड टेस्ट और डेंगू, ये दोनों चीज़ें पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। उसमें देखते हैं कि प्लेटलेट्स उसकी कितनी डाउन होती जा रही है और डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये ज़रूरी नहीं है कि आज के जो समय जितना फीवर ये वायरल में मेनली तो इसको हम वायरल ही कहेंगे अभी। वायरल जो फीवर चल रहा है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो डेंगू ही है। डेंगू ही बिना पैथोलॉजिकल टेस्ट के हम नहीं कह सकते लक्षण से। नहीं कह सकते। हाँ, तो प्रारंभिक चिकित्सा है फर्दर आराम के लिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम डेंगू का टेस्ट कराएंगे तभी कंफर्म कह सकते हैं ये डेंगू है। बशर्ते कि उसका प्लेटलेट्स भी अगर कम हो रहा है लेकिन डेंगू नेगेटिव है तो भी हम नहीं कह सकते उसको डेंगू है। अच्छा, ऐसा क्या करें हम लोग कि जैसे डेंगू से बचा जा सके या डेंगू से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, डेंगू एक मच्छर में होता है एडीज मच्छर। एडीज उससे जो वो संक्रमित व्यक्ति को जब वो काटता है उसके बाद उसके डंक पे उसके कीटाणु लग जाते हैं वायरस, फिर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके खून में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। फिर वो उसकी साइकिल चलती है 4 से 10 दिन के अंदर जी। तो तब उसके स्वस्थ व्यक्ति जिसको काटता है उसको हो सकता है। लेकिन अच्छा, डेंगू के जो एडिस मच्छर है ये लोग कहते हैं गंदे पानी में पलता है, ये नहीं, साफ पानी में पलता है। अच्छा, साफ पानी में पलता है? हाँ, जहाँ भी साफ है, कीचड़ वाले पानी में नहीं फैलेगा, लेकिन साफ जहाँ भी वाटर स्टोरेज है वहाँ पे ये फैलेगा। हाँ, और सबसे बड़ी खासियत कि ये दिन में काटता है। अच्छा, ये दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है। ये रात में नहीं काटता और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं उड़ सकता। और इसका आयुर्वेद के अनुसार इसका जो काटने का सूर्योदय से 1 आध घंटा बाद और सूर्यास्त से 1 आध घंटा पहले इस बीच में दिन में
तो उसी में इसका मेन जो है अटैक ये करता है मच्छर, होता है। ये मच्छर करता है। अच्छा, यानी हम लोगों को मच्छरों से बचना मच्छर चाहिए। से बचना। अब इसके लिए पूरी बाँह की शर्ट और मच्छरों से साफ सफाई, अगल बगल पानी ना इकट्ठा हो, जी। झाड़ झंगाड़ ना हो, पूरी सफाई करनी चाहिए और अपने कप्तान को ज़्यादा से ज़्यादा स्लेप और ये ढक के सब चीज़ों से रखना ढके। रात में मच्छरदानी लगाएं, क्योंकि लाइट है नहीं है, ऑल आउट जलता नहीं जला, लेकिन वैसे तो अटैक कम ही होता है, लेकिन यानी बचाव का यही कारण, यही जरिया है कि हम अपने आप को मच्छरों से बचाएं। हाँ, ढक के रखें, बचाएं। हाँ, तो डेंगू नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। जब वो काटेगा नहीं तो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो डेंगू ही है, जी, का ही मच्छर है। डेंगू। डेंगू से इलाज का आयुर्वेद में इलाज संभव है, और अगर संभव है तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ कारगर होती हैं? 100% संभव है। अच्छा, सबसे पहला गुरुच, गुरुच। गुरुच हाँ, जिसको हमारे में गुरुची कहते हैं या गुरुच कह ले, लोग आम भाषा में, या गिलोय, गिलोय। इसका काढ़ा सुबह शाम जी। सबसे बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है का- और रोकथाम करती है। काढ़ा बनाने के लिए क्या मात्रा होनी चाहिए? 1 चम्मच पाउडर या थोड़े से गिलोय के मोटी शाखाओं के, हाँ। जो पूछ के लें, पत्ते ले लें, उसका वो तने का हाँ, पार्ट ले लें, उसको पानी में एक गिलास पानी में डाल के खूब खौलाएं धीरे धीरे धीमी आंच पे। जब 1/4 रह जाए, हाफ उससे 1/4 के बीच में, तो उसका हल्का सेवन करें उनका- धीरे धीरे। उसमें आवश्यकता के अनुसार गुड़, काली मिर्च, हाँ। तुलसी जी के पत्ते, इन सब, अदरक, इन सब चीज़ों का सेवन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हाफ कप हाफ या 1 कप, एक जैसी इस मरीज की स्थिति, जैसी मर्जी। जैसी मरीज की स्थिति। अब हम कहें कि 1 कप, लेकिन बच्चा है तो नहीं चलेगा ना, तो मतलब ऐसी स्थिति मरीज के हाँ, मरीज के अनुसार उसकी लिमिट होनी चाहिए। रोग एवं रोगी के बल बलाबल के अनुसार, हमारे आयुर्वेद के अनुसार रोग यही एवं भाषा है। रोगी के बल बला के अनुसार। हाँ, जी, मतलब उसकी कितनी क्षमता है उसके अनुसार हाँ, ही उसको उसके दवा साथ, हाँ, देनी दवा चाहिए। देनी है। जी। प्लेटलेट जो कम हो जा रहा है, हाँ। तो कम हो जाने पे सबसे पहले क्या कदम उठाया जाना चाहिए, देखिए, और इसका निदान कैसे करें? प्लेटलेट्स जैसे ही जैसे कम होते, जैसे मिनिमम कम से कम 150 लाख होना चाहिए जन सामान्य, जी जी। लेकिन इससे कम होता जाता है इस फीवर में, डेंगू में। तो जैसे अब पैथोलॉजिकल टेस्ट में जितना कम आया, उसी हिसाब से पपीते का सेवन, हाँ पके पपीते का सेवन, जी अनार का सेवन, जी। और शायद नींबू या संतरा जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा। उस चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। फल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। साथ में नारियल का पानी, नारियल का पानी। जी। ये सेवन कराएं। अगर ज़्यादा कम है तो पपीते के पत्ते को का रस निकाल के 2 चम्मच रस, और अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो 2 चम्मच या 3 चम्मच स्वाद के अनुसार शहद मिला लें, और सुबह शाम दें। बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होगा। उसकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कितनी होगी? 2 चम्मच होगी? 2 चम्मच, 5 ml छोटा वाला चम्मच, टी स्पून होता है ना, उससे 2 चम्मच, 2 चम्मच और उसमें स्वाद के अनुसार 2 चम्मच शहद मिला लें मिला लें। सुबह इतना और ही लेना शाम। चाहिए। जी, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से पपीते का पत्ता सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। यानी उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। 2 चम्मच। और इसके लिए अगर नहीं उपलब्धता है हाँ। तो इसकी टैबलेट आती है, बहुत सी कंपनियां पपीते का पत्ता, गिलोय और सब चीज़ों मिला के, कई चीज़ों को मिला के वो टैबलेट बनाती हैं। वो टैबलेट कौन सी होती है? हिमालय की आती है आयुर्वेद में, आपके प्रेटेंजा, सुबह शाम। अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। जी। कैरी पपाया और भी कैरी पपाया। कैरी प्रेल, कई नाम से अलग अलग कंपनी ये, लेकिन ये शुद्ध आयुर्वेद की ही दवाइयाँ हैं। और हम समझते हैं कि इसके अलावा प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा भी नहीं है, जो भी है आयुर्वेद की ही है। हाँ, फिलहाल तो अभी जो भी चल रही। अब अगर मरीज बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो ड्रिप वगैरह एलोपैथ के अनुसार ड्रिप वगैरह दें। ये सब चीज़ें मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए वो टाइम करना चाहिए। हाँ, एंटीबायोटिक वाली ये नहीं कि हम टोटल आयुर्वेद पे ही रुक जाए, डिपेंड हो जाए, नहीं।
आज व्यवस्थाएं हैं तो वो भी लेस देना चाहिए। व्यवस्था है तो उसको भी लें, एक्सेप्ट कर लें। और सबसे बड़ी बात कि जब डेंगू में फीवर होगा, हाँ, फीवर के लिए आपको सबसे जो हर पैथी के लोग चलाते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल अगर एडल्ट है तो 650, जी क्वार्टरली या मतलब 6-6 घंटे पे, अगर ज़्यादा फीवर आ रहा है तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पे जी गर्म पानी के साथ दें आप, जी नहीं तो 8-8 घंटे पे दें। जी। और इसी तरह से बच्चों में जैसा डोज, जैसी एज है वैसे डोज डोज के अनुसार। चिकित्सक के अनुसार। और डेंगू हो जाने पर, अब मान लीजिए डेंगू हो गया, तो डेंगू हो जाने पर क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए ताकि बीमारी को ज़्यादा फैलने से और मरीज की जान जाने से बचा सकें? हाँ, इसके लिए जैसे कोविड में था जी कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए थे, जी तो कम से कम आदमी को, जो मरीज है उसको सबसे पहली सुरक्षा तो उसको मच्छरदानी लगा के रहना है, सबसे बड़ी बात जी कि उसको कोई एडीज मच्छर, ये एडीज मच्छर से होता है और एडीज मच्छर ना काटने पाए, क्योंकि वो दूसरे को, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको फैलेगा। फैलेगा तो ये चीज़ ना हो कि मच्छर से, जब वो मच्छरदानी में रहेगा तो नहीं फैलेगा। जी। और इधर उधर थूकना, ये सब चीज़ें। फिर इसके अलावा सुपाच्य भोजन, सुपाच्य भोजन यानी खिचड़ी वगैरह खिचड़ी लाइट, मतलब जो आसानी से मरीज पचा ले, 50 दूध, दाल, चाय, ब्रेड, पतली फुल्की की रोटी, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, ये खाने, ये खाना चाहिए। या और इसके साथ टमाटर का सूप, लौकी का सूप, सब्जी का सूप, ये आप दें। जी और फीवर है तो आप तुलसी जी के पत्ते और काली मिर्च और अदरक की कम से कम 4-5 बार दिन में 3-4 बार चाय दें आप, हाँ, गरम गरम, फीवर डाउन हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर एलोपैथ में टैबलेट है, पैरासीटामोल। हाँ पैरासीटामोल। अगर इसके अलावा कोई विशेष कंडीशन होती है तो फिर आगे जैसा मरीज होगा वैसे हिसाब से। डॉक्टर साहब आपने बहुत साधारण शब्दों में और बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि डेंगू के मरीज अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या करें कि उनको डेंगू ना हो। इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।